नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 की बड़ी अपडेट है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में 1 लाख अभ्यर्थी अपात्र, कम नंबर वाले अभ्यर्थियों को होगा नुकसान। तो इस वीडियो में हम पूरी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं कि क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अगर प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न गलत है तो उसे केवल एक ही अभ्यर्थी चैलेंज कर सकता है। पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के मापदंड अलग, प्रश्न निरस्त होने पर बोनस अंक के अंतर से अपात्र हो रहे हैं अभ्यर्थी। तो देखते हैं डिटेल में कि क्या न्यूज़ है पूरी। कर्मचारी चयन मंडल पीईबी द्वारा शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 की पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में अभ्यर्थी गलत प्रश्नों के निरस्त होने से पूरे अंक प्राप्त न होने की वजह से अपात्र हो गए। गलत प्रश्न निरस्त होने की वजह से इनमें उन प्रश्नों के पूर्ण अंक नहीं दिए जाते हैं। ऐसे में 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी अपात्र हो गए हैं। खास बात यह है कि वर्ग 1, 2 और 3 की पात्रता परीक्षा में यह 50-60% है, यानी कि रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 50% और अनरिजर्व के लिए 60%। इस तरह चयन परीक्षा का मापदंड 40-50 का है, यानी रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50%। ईएसबी में पात्रता परीक्षा का क्राइटेरिया चयन परीक्षा के मुकाबले कमतर होता है, तो क्राइटेरिया की वजह पात्रता परीक्षा में ज़्यादा अभ्यर्थी पात्र हो जाते हैं और उसके बाद वे मुख्य परीक्षा चयन परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए शामिल होते हैं। अभ्यर्थियों के मुताबिक अगर परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे गए हैं और 4 परीक्षार्थी हैं, उनमें से एक परीक्षार्थी 60 अंक लाता है, दूसरा 80 और तीसरा 100 और चौथा 120 लाता है, तो इन्हें इस 10 निरस्त किए गए प्रश्नों में अलग अलग अनुपात में अंक दिए जाते हैं। इस वजह से सैकड़ों अभ्यर्थी क्वालिफाई होने के बाद भी अनक्वालिफाइड हो गए हैं। एक अभ्यर्थी ही चैलेंज कर सकता है। आप सभी को पता है कि अगर किसी अभ्यर्थी ने किसी प्रश्न को चैलेंज कर दिया है तो दूसरा अभ्यर्थी उस प्रश्न को चैलेंज नहीं कर सकता। इससे नुकसान ये होता है कि अगर वो अभ्यर्थी अपने सही डॉक्यूमेंट नहीं देता है तो उसकी वजह से वो जो नंबर है वो सबको नहीं मिल पाते हैं, वो कोई प्रश्न निरस्त कर दिया जाता है। तो आगे देखते हैं। अगर प्रश्न पत्र का कोई प्रश्न गलत है तो उसे केवल एक ही अभ्यर्थी चैलेंज कर सकता है, जबकि अन्य परीक्षाओं में अनेक अभ्यर्थी एक ही प्रश्न को चैलेंज कर सकते हैं। ऐसी दशा में अगर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा ऑथेंटिक रेफरेंस डॉक्यूमेंट नहीं लगाए गए तो निरस्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे पहले से चैलेंज किया गया है, इसलिए अन्य अभ्यर्थी दोबारा ऐसे चैलेंज नहीं कर पाते। 60 प्रश्न सही हल करने वाले अभ्यर्थी को 4.28 अंक, तो 120 प्रश्न करने वाले को 8.5 अंक मिलते हैं, 5-7 अंक। अभ्यर्थियों के मुताबिक दोनों परीक्षाओं में 60 प्रश्न सही हल करने वाले अभ्यर्थी को 10 अंक, 10 प्रश्न निरस्त होने की दशा में 4.2 अंक प्राप्त होते हैं, जबकि 120 प्रश्न सही करने वाले अभ्यर्थी को 8.57 अंक प्राप्त होते हैं। ऐसे में एक ही शिफ्ट में शामिल अभ्यर्थियों को निरस्त किए गए प्रश्नों के अलग अलग नंबर मिलते हैं। इनका अनुपात अलग अलग होता है। अभ्यर्थी जितेंद्र ने बताया कि कई बार निरस्त किए गए प्रश्न के उत्तर अभ्यर्थी सही देता है, लेकिन अनुवाद या अन्य किसी तरह मामूली गलती की वजह से उसे निरस्त कर दिया जाता है। ऐसे में उसका सीधे तौर पर नुकसान होता है। तो ये आपकी पूरी जानकारी थी। तो आगे वीडियो को फॉर्मूले को भी पढ़ सकते हैं, बगल में जो न्यूज़ दी है गई है। और जो भी आपकी न्यूज़ आती है वो मैं आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से देता रहूँगा, तो चैनल पर बने रहें।